प्रेम से बोलो, सारे बोलो। आज शरद नवरात्रि का हमारे चौथा दिन माँ कूष्मांडा की हम उपासना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन आनंद से, प्रार्थना से, भक्ति से भरे, शांति से भरे और हम यह जीवन अपना आनंद से जी सकें और जब जीवन से विदा हों तो परम आनंद में प्रवेश कर जाएं। आइए अब शरद नवरात्र पे अपनी माँ की उपासना, अपनी माँ की प्रार्थना का मनोविज्ञान समझते हैं अब हम थोड़ा माँ की मूर्ति की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है। देखिए आप किस तरह से वो हम लोगों को साधना की तरफ उन्मुख करती है। माँ हमारी सिंह पे सवार है। सिंह किसका प्रतीक है? सिंह प्रतीक है हमारी ऊर्जा का। सिंह सबसे ताकतवर होता है, सबसे ज़्यादा चतुर होता है, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन त्वरा होती है उसके भीतर, यानी सबसे ज़्यादा फुर्तीला होता है वो। इसीलिए जंगल का राजा कहा जाता है और जंगल के राजा का प्रतीक सिंह, उस पर माँ हमारी बैठी है। देख रहे हैं ना? और माँ हमारी किसकी प्रतीक है? माँ हमारी प्रतीक है वात्सल्य की, हमारे दुलार की, हमारे स्नेह की, हमारे प्रेम की, हमारी प्रार्थना की, हमारी बंधुत्व की और हमारी संवेदना की। तो हम ये गुण हमारे भीतर जो देवत्व के गुण हैं, जो हमको अमृत की तरफ ले जाते हैं, उसकी प्रतीक है हमारी माँ। माँ हमारी दमक दम दमके अंगूरी बदन, इतनी खूबसूरत माँ हमारी, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आप सुनते हैं ना इस समय, हे काल रात हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो आज हमारी माँ, लेकिन अब आप देखेंगे माँ का हमारे स्वरूप, लेकिन सारे हाथों में शस्त्र हैं माँ के। ये किसके प्रतीक हैं? कहते हैं माँ ने हमारे शंभु निशुंभ मधु कैटभ तमाम तरह के दैत्यों का विनाश किया। दैत्य क्या हैं? हमारे मनीषी इशारा करते हैं हमारी तरफ, दैत्य हमारे भीतर भी हैं और दैत्य हमारे बाहर भी हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते थे, काम क्रोध मद लोभ मोह हैं नैहर के सब यार, और सांझ सवेरे रास्ता रोकें सदा रहे होशियार, नहीं कह दे हैं दीवाना ससुरे जाना है बेकार। कबीर साहब ससुरे किसकी बात कर रहे हैं? ये छोटा सा जीवन है हमारा, हम नैहर में हैं अभी, लेकिन सासुर तो भी जहाँ हमारा ठिकाना है, परमात्मा हमारा पिया है, जाना उसके घर है, यानी जो महाजीवन है उसमें प्रवेश करना है। लेकिन कबीर साहब संसारियों को इशारा कर रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ, जो हमारे मधु कैटभ शुंभ निशुंभ हमको घेरे हैं भीतर से, उनसे होशियार रहना, उनसे जागना, अपनी साधना को बढ़ाना, अपनी प्रार्थना को बढ़ाना, जिससे उनका विनाश हो सके और तुम्हारे भीतर माँ का जो सहज गुण है, वात्सल्य का, प्रेम का, बंधुत्व का, स्नेह का, प्रार्थना का, भक्ति का, वो विकसित हो जाए, जो कि फिर अमर है, अमृत है, जिसकी कोई मौत नहीं है। अब आइए कैसे हमारे दैत्यों का विनाश हो, और वही दैत्य हमको बाहर भी घेरे हुए हैं, क्योंकि जो भीतर है वही हमारा बाहर है। जिसका चश्मा हमको लगा है भीतर से, वही चारों तरफ दिखाई देता है। क्योंकि हम ही पागल नहीं हैं, सभी पागल घूम रहे हैं, अंधे अंधे ठेलिया, यहाँ हर डिग्री के पागल घूम रहे हैं। अगर हम वासनाएं तृष्णाओं में त्यक्त हैं, हम उसी की तरफ उन्मुख हैं, तो हमको चारों तरफ उसी तरह मिल जाएंगे लोग, और सारा जीवन हमारा बेकार हो जाएगा, कक्षा में हम फेल हो जाएंगे। ये तो जीवन ना हुआ। नहीं, शरद नवरात्र के अवसर पर हम गर्मी से सर्दी के दहलीज में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी योगी इशारा कर रहे हैं, माँ दुर्गा के 9 दिन की साधना करो, उनकी प्रार्थना करो, तुम्हारे भीतर के दैत्य गिरें और बाहर के दैत्य गिरें, और तुम्हारे भीतर की प्रार्थना भक्ति प्रकट हो जाए, तुम्हारा मंगल हो जाए। और जैसे 9वें दिन हम माँ का विसर्जन कर देते हैं ना, माँ हमारी प्रकट है, अप्रकट हो जाएगी, लेकिन फिर दोनों में आनंद बरसता रहे, फिर हमारा मंगल ही मंगल होता रहे। मंगल भवन अमंगलहारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हों सुखारे। तो माँ की हमारी ये ममत्व, ये दुलार, स्नेह हमको मिले। अब आइए कैसे हम प्रार्थना करें, इसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बात तो कर लिया कि हम प्रार्थना करें 9 दिन, कैसे करें। हमारे यहाँ तो पतंजलि और महात्मा बुद्ध की तरफ आप चलेंगे तो कहेंगे कमर सीधी करो, सांसों पे अपनी होश करो, क्योंकि मन तुम्हारा सांसों पे चलता है। अगर सांसें आपकी सीधी ठीक हो गई, रिदम में आ गई, अगर सांसों की लयबद्धता सध गई, तो आपकी ऊर्जा अराजक नहीं बहेगी। और फिर कहेंगे यम नियम साधो, सत्य हिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय परिग्रह साधो, और आसन साधो, प्राणायाम करो। लेकिन ये तो थोड़ा सा दुरूह विषय है, कठिन विषय है, इसकी साधना कितना हम करें। लेकिन नहीं,
फिर हमारे संत इशारा करते हैं, सरल मार्ग हमको देते हैं। माँ मीरा अथातो भक्त जिज्ञासा, भक्त सूद में नारद जी समझाते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण, और समझाते हैं हमारे अथातो भक्त जिज्ञासा में भक्त सूत नारद। और सांडिल्य जी ने हमको भक्ति का सूत्र दिया। भक्ति के सूत्र में क्या कहा, तुम चुप मार के बैठ जाओ, भगवान के नामों का गुणगान करो। और श्रीमद् भागवत इशारा कर रही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। इसीलिए सारी रात झूम झूम के भक्त हमारा जगराता करता है। आप इस्लाम परंपरा में देखेंगे सारी रात कव्वाली गाते हैं लोग, मालिक की याद में, उसकी याद में। तो हमारी ऊर्जा सहज ही ऊपर की तरफ होगी और हम परमानंद को प्राप्त कर जाएंगे। मन गिर जाएगा, हमारा भाव गिर जाएगा और भक्ति ही बचेगी हमारे भीतर। फिर बुंद समानी सिंधु माँ सोकर ढूंढी जाए। तो आइए माँ का जयकारा करें, माँ की प्रार्थना करें, माँ का संकीर्तन करें उसके गुणों का। और जब हम प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारे शरीर और मन भाव तीनों में शून्यता आ जाती है। और फिर वही बचता है जो चारों तरफ है, लाली मेरे लाल की चित देखो तितलाल। फिर वही है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ तो मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। अरे मोहू में राम तोहू में राम, इस खंभ में राम पिता सुन लीजिए। भक्त प्रहलाद जब भक्ति की पराकाष्ठा पे आता है, कहता है चारों तरफ वही तो है। तो आइए माँ के चरणों में प्रार्थना करें, जगराता करें, हम लोग भी संकीर्तन करें, हम लोग भी कीर्तन करें, माँ का गुणगान करें कि हमारी ऊर्जा भी बढ़े। और जो दैत्य हमको घेरे हैं काम क्रोध मद लोभ के, उनका जो बंध लगे, उन जो हमारे छिद्र खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं हमारे शरीर के, उनको उन पर बंध लगे और हमारी ऊर्जा प्रकट हो भक्ति के माध्यम से। और हम इतनी प्रार्थना की चेतना, हमारी इतनी ऊर्जा उठ जाए प्रार्थना की कि हम फिर अस्तित्व से जुड़ जाएं, ब्रह्मांड से जुड़ जाएं। तो कह कबीर कबहू न मरे, इसी को कबीर कहते थे कुंडली जागरण। फिर कहा कबीर कबहू न मरे, 10वां दरवाजा खुल गया। फिर माँ के चरणों में बार बार प्रार्थना कि हम सभी भक्ति को प्राप्त करें, हम सभी प्रार्थना को प्राप्त करें, हमारा जीवन मंगलकारी हो जाए। और जब हम संसार से विदा हो जाएं तो कोई कष्ट हमको न घेरे। कबीर साहब की लाइन कि जय मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कम मरियों का भेंटी हो पूर्ण परमानंद। ये जीवन आनंद से भरा रहे और जब विदा हो तो परमानंद में प्रवेश हो जाए। यस धम्मो सनातनो, यस धम्मो सनातनो। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जय माता की।